धोरेरा पीएमबी के सामने धोरेरा का जंगल है, उसमें कुछ गाय मृत अवस्था में पाई जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन पर अमल नहीं करता। लेकिन जब अमल होता है, कब होता है? जब गौ भक्त विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, रोड जाम करते हैं। रोड जाम किया जाता है। आपने देखा कि वो लगभग वो रोड जाम 4 से 5 घंटे तक रहा, जिसमें मथुरा वृंदावन पूरा चौक हो गया और तमाम आला अधिकारियों को इतना लंबा मार्ग व्यस्त होने के बावजूद भी और प्रशासनिक अधिकारी पूर्णतः डीएम एसएसपी 4 से 4.5 घंटे के बाद उस जगह पर पहुंचे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज सोचने वाली है दीक्षित जी कि मथुरा जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। गौशालाओं के अंदर जो गाय एक्सपायर हुई, उनके शवों को वहां फेंक दिया जाता है। उनको जेसीबी से गड्ढा करके या वैसे गड्ढा करके उनको उनका दाह संस्कार किया जा सकता था, अंतिम संस्कार किया जा सकता था। लेकिन आवाराओं की तरफ फेंकना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है। और साथ में मौजूद है संजीव बाबा, इनसे इनके बारे में जानते हैं। बाबा, क्या कहना चाहोगे ऐसे गंभीर मुद्दे पर आप? राधे राधे, श्री हरवंश। मैं संजीव सिंह बाबा जी, वृंदावन से, श्रीधाम वृंदावन से। और ये जो मुद्दा है, आप इसको बहुत सहज में ले रहे हो। ये मुद्दा इतना सहज नहीं है। आपको पता है कि गौरक्षक जिनके साथ ये बर्ताव हुआ है, गौरक्षकों के साथ में, ये बहुत निंदनीय कृत किया है प्रशासन ने। और इस कृत के लिए प्रशासन को, आपको एक घटना याद दिला दूं, एक संत के साथ में भी घटनाक्रम किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी जी द्वारा जब एक घटनाक्रम किया था, साधुओं पर गोलियां चलाई थी, लाठी डंडे बरसाए गए थे, तो उन्होंने एक अभिशाप दिया था कि तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। आज वो स्थिति आप देख रहे हो। ऐसे ही गौरक्षक संत रूपेण है, ये शर्ट पैंट पहनने वाले संत हैं, बेचारे रात बेरात बिना किसी शुल्क के आपकी सेवा करते हैं। वरना आपने अभी कहा, दीपक जी ने कहा कि गाय को माँ कहते हैं, तो गाय को माँ हम लोग सिर्फ कहते हैं और वो माँ की तरह उनको ट्रीट करते हैं। उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, ठीक है, मृत्यु सबकी होती है, जो इस धरती पर आया वो उसका जाना तय है, लेकिन उसके बाद में उनके साथ में किया जाना चाहिए, एक विधि है। अगर गाय मृत हो गई है, गाय का अगर गोलोक गमन हो गया है, तो उसको जेसीबी मशीन द्वारा उसको समाधि दी जाती है और एक बहुत सम्मान दिया जाता है, ठीक है। राजीव दीक्षित जी ने भी कहा था कि गाय जीते जी गाय जितना आपको फल देती है, उससे उतना ही जाते जाते भी उस मरणोपरांत भी आपके लिए खाद्य सामग्री के तौर पर वो आपके काम आती है। बिल्कुल। जैसे कि उसमें आपने देखा कि गौ भक्तों के द्वारा रोड को जाम किया जाना क्या ठीक था? बिल्कुल ठीक था। आज आपने क्या कहा? माँ, गाय माँ है। अगर किसी की माँ की बॉडी या उसका कंकाल कहीं ऐसे छद विषद अवस्था में पड़ा मिलेगा, तो आप क्या करोगे? विरोध करना इस प्रकार से रोड जाम करके वो सही है, या अन्य जगह पर जिला कार्यालय भी बने हैं, जिला अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता, एसएसपी ऑफिस का गिरफ्तार किया जाता, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल सही किया उन्होंने जो किया। मैं उन बच्चों का समर्थन करता हूँ, जितने भी गौरक्षक है, मैं उनको मतलब हृदय लगा के उनको स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने जो किया वो सही किया। जिस 4 दिन से ये घटनाक्रम, एक दिन का नहीं, 4 दिन का घटनाक्रम है जी। 4 दिन से कंकाल वहां पड़े रहे थे। 2 चौकियों के बीच की बात है। पुलिस गश्त नहीं देती क्या? पुलिस को दिखता नहीं है क्या वहां पर? स्मेल नहीं आ रही क्या? बदबू नहीं आई? क्या नहीं हुआ? नगर निगम के कर्मचारियों के पास भी वीडियो वायरल होते हुए पहुंची, फिर भी नगर निगम मूर्ख दर्शक बन के देखता रहा। मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ। 4 दिन तक वहां पर कंकाल पड़े रहे, 4 दिन तक 2 चौकियों के बीच में गश्त नहीं हो रही थी क्या? क्या वो जंगल का रास्ता है क्या? वहां पर अगर कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता तब क्या करते आप? अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने भी समझा होगा, देखा होगा पूरा माहौल को, तो गौ भक्त अपने न्याय के लिए अपनी बहन बेटी या अपने परिवार के लिए कोई जमीन जायदाद या किसी चीज के लिए जाम नहीं लगाए हुए थे। तो मैं आपका, क्योंकि देखिए मैं भी एक रिपोर्टर हूँ और मैंने बहुत सारी चीजें बारीकी से देखी है। अगर उनके तथ्य को देखा जाए तो वो किसी मतलब अपने के लिए कुछ मांग नहीं रहे थे। वहां पर वो लोग ये कह रहे थे कि भाई जो ये गाय मरी है, एक्सपायर हुई है, वो लोग वश हुआ है, इनकी जांच में जो गौशालाओं में धन आ रहा है, तो वो धन जा कहाँ रहा है? इस तरह से कैसे क्या है इसमें? क्या कोई क्या जोल जाल है? आपको क्या लगता है? जो अंदेशा है वो अंदेशा स्पष्ट है कि किसी गौशाला के द्वारा कुछ बड़ा घटनाक्रम घटा है।
उनकी सेवा नहीं हो पाई है और आखिरकार वो बीमार पीड़ित कष्ट अवस्था में उनका मृत हुई है, गोलोक गमन हुआ है उनका। और वो इतनी बड़ी तादाद में 3 से 4 गौशाला हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि इनकी गाय एक्सपायर हुई है। 3 से 4 हो या 30 से 40 हो, जो भी गौशाला इसमें दोषी पाई जा रही है उसके खिलाफ उसका लाइसेंस रद्द करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जैसे एक मनुष्य के मानव के मृत की सजा होती है वही सजा उसको मिलनी चाहिए। जैसे कि इन गौ भक्तों पर पहले तो एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिस वक्त मथुरा प्रशासन के आला अधिकारी गौ भक्तों को समझा रहे हैं, फिर उनके बाद में लाठीचार्ज की गई। पहले इस वीडियो को देखिए, पहले प्रकरण किस प्रकार से बिगड़ा। यहाँ से वहाँ तक धरना समाप्त करके अब आ गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे बीमार, अगर एक भी बच्चा मारा तो ये समझो भी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी, ये भी आप समझ लेना, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ समझ लेना। गाय भी तो मर रही है, बच्चों को हमारी भी माता मार रहे हो ना, ये हमारी भी माता मार रहे हो तो बताओ उसको नियम तैयार, बच्चा भी तो ये हमारी भी माता है, मारोगे बच्चों की अभी बताओ क्या चाहिए, अभी क्या बोलो, कार्रवाई हो गया। गुड वेरी गुड। की जमीन है, वहाँ काफी बड़ा जंगल है। देखा कि आपने इस वीडियो में किस प्रकार से एसएसपी और डीएम साहब गौ भक्तों को समझाते हुए दिखाई दिए। दिखाई देने के बाद में इन पर एसपी सिटी के द्वारा मारपीट करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल में उसके साथ गौ भक्तों पर लाठीचार्ज भी की गई है। क्या लाठीचार्ज करना ठीक था? डीएम और एसएसपी या जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जिले के कौन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो मेन प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति जिले के। उनके द्वारा अगर बच्चे किसी बात को लेकर नाराज हैं, आप घर के मुखिया और आपका बच्चा अगर नाराज है तो आप क्या करोगे? समझाओगे ना? ऐसा समझा ना, जो आपने वीडियो में देखा वो ऐसा समझा रहे हैं। उनका प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनको कार्रवाई करने का आश्वासन भी दे चुके हैं, परंतु ये अपनी बाल हट पर, उनका कहना बाल हट है। मैं बिल्कुल बाल हट मान रहा हूँ। माँ मरी है, बच्चे को समझाने के लिए समय दो, बच्चे को समझने का समय दो, उसके मानसिक वेदना को समझो, थोड़ा समय देते, धीरे धीरे करके उनकी मनोस्थिति को समझते हुए आप निर्णय लेते। ये क्या छोड़ते आपने 2 मिनट के अंदर तुम्हारा पारा गर्म हो गया और तुमने बच्चों पर लाठीचार्ज से कराना शुरू कर दिए। जो साधु के साथ आप देख रहे हो, साधु के साथ जैसे जो उसकी जटा पकड़ उसे खींच के उस गाड़ी में डाला जा रहा है, ये तरीका है प्रशासन का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की शासन है योगी सरकार का। योगी जी बाबर गौ के नाम पर चुनाव जीतते हैं। मथुरा में हिंदुत्व के नाम पर 5 विधायक जीतते हैं, सांसद महोदया जी जीतती हैं, परंतु इनका कोई भी अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है? आप विधायक, सांसद और आप जितने भी भाजपा समर्थकों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो दूसरे 2 दर्जे पर है, ठीक है। हमारा प्रथम पुरुष, जो प्रथम मानव और प्रथम गुरु तुल्य जो होते हैं, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी व्यास पीठाधीश हैं, वो कहाँ गए? उनके सुर कहाँ गए? ये तो चलो किसी कारण से तो लालच से बचते हैं। बाबा, मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा कि डीएम और एसएसपी का विभाग, वाकई जो हमने वीडियो देखा, क्योंकि हम भी रिपोर्टर हैं तो हम लोगों का भी एक नजरिया होता है देखने का, और वाकई मैं कहूँगा कि एक रिपोर्टर के और एक नागरिक के नाते कि जो डीएम और एसएसपी का व्यवहार था, देखिए रोड जाम पहली बार नहीं हुआ है मथुरा जिले में, बिल्कुल सही बात है। और ये तो सिर्फ 4 घंटे के लिए, मैं कह रहा हूँ 24, 36 घंटे के लिए रोड जाम हुए हैं। ये बात प्रकाश में डालूं दर्शकों, प्रकाश में नहीं, आप देख सकते हैं दिल्ली में सीए एक साल के लिए रहा था। हाँ, 1 साल के एनसीआर में 1 साल के लिए 4 घंटे में ऐसी क्या विपदा आ रही थी? कौन सी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ रही थी, यमुना जी कौन से उफान पर आ रही थी? एक चीज देखिए, मेरे प्रश्न क्योंकि मैं गंभीर विषय है थोड़ा सा कि जैसे अभी आपने देखा होगा गर्मी में 2-2 घंटे मथुरा जाम हो जाता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। जब बच्चे नहीं मरते हैं, बच्चे उकलाते हैं उस गर्मी में, गाड़ी के शीशे बंद होते हैं और बच्चे मतलब स्थिति हो जाती है, बहुत बुरा स्थिति हो जाती है उस वक्त। डीएम साहब, एसएसपी साहब को कुछ याद नहीं आता है, इसी चल रहा होता है। अच्छा चलिए, हम एक मिनट आपको रोकूंगा। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि 450 वृक्ष जो कि संत रूपी बोले जाते हैं वो मार दिए जाते हैं, तब कोई किसी का प्रशासन में उसमें नॉर्मल धाराओं में उसको जेल भेजा गया उस व्यक्ति को। न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया।
समझ में आता है आप लोगों को? तो क्या इसमें सब रुपया का खेल है? बस ये रुपया का यहाँ खेल से है। पैसा नहीं बनता और वहां से यहाँ पैसा से बना, पैसा आपका नहीं ये बनता। मतलब कहना बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अच्छा देखिए दर्शकों, एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो आप लोगों के साथ मथुरा जनपद में या एनसीआर जो NH-90 पे चलने वाले इतने भी यात्री हैं वो लगभग टांसू क्षेत्र से लेकर के गोवर्धन चौराहे तक आने में उनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और लगातार जाम लगा रहता है। उस पर जिला अधिकारी और SSP महोदया कोई भी नहीं बोलते हैं। वहाँ तो हॉस्पिटल है बहुत से वहाँ पे तो एम्बुलेंस फंसी रहती है उसमें घंटों घंटों भर तक। आप इस मुद्दे को बड़ा, मैंने कहा ना पहले कहा, आप इस मुद्दे को बड़ा सहज में ले रहे हैं। वृंदावन अभी हमने सुना था कि 6 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया था एक दिन। ये आए दिन की घटना, आए दिन की घटना अखबारों की और चैनलों की सुर्खियां तक 6 घंटे के लिए मथुरा वृंदावन ब्लॉक। अभी आप उस टाइम कोई बच्चा नहीं मरा, अभी आप कोई बूढ़ा नहीं मरा। अभी आप जहाँ पर हैं यहाँ से मात्र 200-300 मीटर दूरी पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे गाड़ियों का रेला जमा होता हुआ दिखेगा, और अगले आने वाले 5 दिन बाद आपको ये दृश्य आम होगा यहाँ पर। नहीं मेरा देखिए, मैं बहुत ये दृश्य आम होगा। हाँ हाँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, है ना। ये जाम यहाँ पर आम समस्या है। तो कोई नहीं एक्सपायर होता है, कोई नहीं एक्सपायर होता है। तो उस 4 घंटे के जाम में मर गए। अरे बिल्कुल, वृंदावन मथुरा में अकाल पड़ने वाला था, हादसा होने वाला था, कोरोना जैसी भयानक स्थिति होने वाली थी। आपको याद होगा मथुरा का भूतेश्वर पुल और नया बस स्टैंड, ठीक है, 24-36 घंटे के लिए ब्लॉक रहा था। बिल्कुल बिल्कुल रहा था ना, उधर का इधर, इधर का उधर। हाँ हाँ, अगर कोई किसी के घर में कुछ डेड हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, अटैक हो जाए, अगर मुझे मंडी चौराहे से और पुराने बस स्टैंड साइड किसी हॉस्पिटल में कोई लेके जा सकते, तब कितना बड़ा घेरा तब DM साहब और SSP साहब को ये याद नहीं आया था। मैंने चर्चा के शुरू में ही आपको बताया कि आप इस विषय को बड़ा सहज में ले रहे हो। ये गाय के कंकाल को लेकर विषय था और उन सबको पता है। योगी बाबा, आपने कहा कि उनकी सरकार गाय और हिंदू धर्म को लेकर बनी, हिंदुत्व को लेकर बनी है, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये खबर कैसे भी करके लाइमलाइट में आए, तो वो इस खबर को दबाने के लिए उनसे जो बन सकता था वो करना था, उन्होंने वो किया और उसमें वो सफल से हुए। लेकिन वो भूल गए कि गौ सेवकों की हाय उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। अच्छा एक चीज और आप ही खबर लेकर प्रकाशित करोगे इस विषय में। DM साहब को ये घटनाक्रम और गौरक्षकों के ऊपर दी गई यातना को उनको जवाब देना पड़ेगा। पूर्ण हो चुका है और इनका प्रमोशन भी हो चुका है। मथुरा ब्रज से कैसी कैसी याद थी, कितना इनसे ब्रजवासी प्यार करते थे, दोनों आला अधिकारियों से इनकी तारीफों के पुल बनते थे, परंतु जाते जाते अंतिम समय पर ये क्या कर गए। दर्शकों, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी साझा करें। इन दोनों अधिकारियों ने क्या सही किया? रोड जाम करना एक समाधान नहीं है, हम इसके पक्ष में नहीं है, परंतु जिन बच्चों ने ये रोड जाम किया वो अपने लिए नहीं किया। जैसे ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी कवरेज को यहीं विराम देंगे, क्योंकि कहने को बहुत सारी चीजें, समझने वालों को इसी में समझ जाएंगे। और अगर इसमें कुछ आपको गलत लगता है या कुछ सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें, क्योंकि आप लोग विचार नहीं देते हो ना तो किसी समझ में नहीं आती। देखिए, आप विचार दोगे तभी लोगों को कुछ पता चलेगा कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है। क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, ये समाज सेवी हैं, हम अपनी अपनी राय देंगे अधिकारियों के प्रति या किसी के भी प्रति, तो आपकी राय बहुत मान्य रखती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे।